जय हिंद दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस नए चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। और इस चैनल में हम लोग आज से परसेंटेज एक बेहतरीन टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि ये जो परसेंटेज का जो क्लास होगा वो बहुत ही बेसिक होगा। और ये क्लास आपको जिन लोग को थोड़ा बहुत पता होगा परसेंटेज के बारे में, ऐसा लगेगा कि सर ये बहुत ही ईजी है। मैं उन लोग को भी ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ जो कि जिस किसी को कुछ भी नहीं आता है, परसेंटेज का मतलब पी नहीं आता है, आप ऐसा समझो। अगर इस वीडियो लेक्चर को देख लेता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के बहुत ही बेसिक क्लास के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा कि भैया प्रतिशत होता क्या है। देखो, अपने पास प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत बराबर बोलूँगा तो यहाँ पे 1/100 होता है। जहाँ पे प्रतिशत आएगा, अगर मेरे को उसको रिप्लेस करना है तो परसेंटेज की जगह में मैं क्या करूँगा? 1/100 करूँगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5% लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको अगर इसको भिन्न में बदलना है तो मैं क्या करूँगा? 5/, यहाँ पे देखो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करूँगा? मैं यहाँ पे 1/100 करूँगा, जो कि अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे देखो ये 1/100, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ से मैं घटाऊँगा तो क्या होगा अपने पास? देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 5 शून्य शून्य। यहाँ पे कितना आएगा अपने पास? देखो यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पे 1 बचा है, मतलब एक एकम क्या होगा अपने पास? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 20 है, मतलब ये 1/20 हो जाएगा। इस 5% का मान भिन्न में क्या होगा? 1/20 होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोई और एग्जाम्पल की, जैसा कि अपने पास मेरे पास है 15% है। अगर हमको इसको भिन्न में बदलना है, इसका कहने का मतलब क्या है? ये देखो 15 और यहाँ पे गुणा 1/100 करूँगा। जहाँ जहाँ पे परसेंटेज है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/100 से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो तब क्या होगा अपने पास? देखो अब कटाओ यहाँ पे, देखो अब 15 के पहाड़े में 100 नहीं आता है, तो हम ये छोटा सा अपने पास, मतलब छोटा मतलब इसका फैक्टर देखेंगे। भाई यहाँ पे देखो ये 5 के पहाड़े में अपने पास क्या आता है? 15 आता है अपने पास। तो 5 ये 15 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और ये 5 शून्य शून्य हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 15% बराबर क्या होगा अपने पास? 3/20 हो जाएगा। सिमिलरली और देखिए, और अपने पास एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि भैया 50% क्या होगा अपने पास? देखो अगर मेरे को इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करूँगा? फिर से मैं यहाँ पे करूँगा 50। अब देखो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा, आप 1/100 ना करके डायरेक्टली इसके नीचे में 100 कर सकते हो, डायरेक्टली इसके नीचे में 100 कर सकते हो। मैं तो आपको बताने के लिए बताया कि यहाँ पे देखो परसेंटेज का मान क्या होता है? 1/100 होता है। लेकिन आप डायरेक्टली इस परसेंटेज को हटाना चाहते हो तो नीचे में उस संख्या के नीचे में 100 लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 50 से कम क्या होगा? 50 हो जाएगा और ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, मतलब 50% बराबर क्या होगा अपने पास? 1/2 होगा। तो भैया इतना बेसिक पार्ट आपको आना चाहिए परसेंटेज में। अब यहाँ पे देखो मैं और बात करता हूँ, मेरे पास अगर ये A% रहा, अगर ये मेरे पास A% बोला जाता है और इसको भिन्न में लिखने बोला जाता है तो क्या होगा अपने पास? A/, क्या हो जाएगा अपने पास? ये 100 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अपने पास अगर ये X% है, अगर ये X का परसेंटेज है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इसको मेरे को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हो जाएगा X और यहाँ पे /100 हो जाएगा। देखो यहाँ पे X/100 करूँ चाहे X गुणा 1/100 करूँ, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं Y% भी करता हूँ तो क्या आएगा अपने पास? यहाँ पे Y/100, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो इतना बेसिक पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये चीज़ समझ में आएगा तो आगे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कुछ और बेसिक पार्ट, मतलब परसेंटेज, जो कि अपने पास परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उससे पहले कुछ बेसिक पार्ट आपको आना ही चाहिए, क्योंकि भैया बेसिक पार्ट के बिना आपको परसेंटेज का
क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे मान लीजिए आप कहीं दुकान गए और दुकान में एक कपड़ा का रेट पूछे, या जीन्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उसका रेट आपको 500 रुपये बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि नहीं भैया 500 रुपये आपको नहीं देना है, आपको इस पर 10% का छूट मिलेगा, 10% का छूट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा कि इसको बेसिक से कैसे बनाते हैं, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि भैया आप बिना पेन और पेपर चलाए इसका 10% कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं अभी भी बोला, उससे पहले बोला कि भैया अगर किसी को बहुत ज़्यादा आता होगा तो भैया ये लगेगा कि सर आप बहुत आसान चीज़ क्या बता रहे हो, परसेंटेज से स्टार्ट करूँ। तो भैया देखो ये उन लोगों के लिए है जिसको कुछ भी नहीं आता है, मतलब परसेंटेज का पी नहीं आता है, ये परसेंट क्या है कैसे है ये कुछ भी नहीं आता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 500 का 10% निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, देखो 500 और यहाँ पे क्या होगा गुणा, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे बटे 100। देखो किसी भी संख्या का कोई परसेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उससे गुणा करेंगे और इस परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पे 100 का भाग देंगे। अब क्या होगा अपने पास, देखो यहाँ पे ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया और ये 0, कितना बचा अपने पास, यहाँ पे 50 आ गया। मतलब कहने का मतलब कोई सामान मेरे पास 500 रुपये का है और उसमें ये बोला जाता है कि भैया आपको 10% छूट मिलेगा, मतलब उसमें 50 रुपये का छूट मिलेगा। ये तो रही अपने पास बेसिक से, लेकिन आपको बोला जाए कि भैया ये पेन और पेपर नहीं चलाना है, आपको पेन और पेपर नहीं चलाना है, आपको केवल आप ये बताओ कि भैया 500 रुपये है और 10% आपको बोला जाता है तो कितना होगा उसका। तो भैया आप देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे 500 का 10% पूछा जाएगा तो क्या होगा अपने पास, देखो आपको अब ये प्रोसेस नहीं अपनाना है। मैं क्या बोला, 500 का 10% निकालना है, तो आप याद रखना और हमेशा 10% निकालने के लिए जो भी संख्या रहेगा पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखो 500 को लिखना और यहाँ पे अपने माइंड में पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाना। तो क्या आ गया अपने पास, देखो 500 का 10% मतलब 50 रुपये। फिर से मैं बोलता हूँ, अगर मेरे पास 550 रुपये रहा, मान लो 550 रुपये रहा और फिर से मैं इसका 10% बोलता हूँ तो कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, मतलब मेरे पास 500 ये 50 तो लिखूंगा ही और यहाँ पीछे से एक अंक के बाद दशमलव। फिर मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे 611 रहेगा और इसमें बोलता हूँ कि भैया 10% कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे 61.1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली कुछ और एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 1000 करता हूँ और इसका 10% बोलता हूं, तो मैं अभी क्या बोला भैया, कुछ नहीं करना है, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे 1000 को लिखना है और एक अपने पास दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अभी तो मैं आपको लिख के बताया हूँ क्योंकि आपको समझाना है, लेकिन भैया आप इतना काम अपने माइंड में कर सकते हो। अगर कहीं भी दुकान जाते हो, कोई सामान खरीदना है या कपड़ा खरीदना है, तो क्या बोला जाएगा दुकानदार के द्वारा कि भैया 10% का छूट है। मतलब आप सीधा क्या करोगे कि भैया 500 है तो पीछे से एक अंक बाद माइंड में करना है ये काम, और यहाँ पे आ जाएगा 50, मतलब यहाँ पे 500 रुपये में 50 रुपये का छूट, मतलब दुकानदार को मेरे को 450 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या देखो 550 रुपये है और यहाँ पे 10% की छूट, मतलब 55 रुपये की छूट हो जाएगा अपने पास। और यहाँ पे 611 है, 10% का छूट मतलब 61 रुपये 10 पैसा का छूट, ठीक है। और यहाँ पे 1000 रुपये है तो यहाँ पे 10% का छूट मतलब 100 रुपये का छूट, ठीक है। अब ये तो रहा अपने पास 10% का अपने पास बात। अगर मैं इसी में बोलता हूँ 20%, देखिए मैं ये बोलता हूँ कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए आपको 10% पहले मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 20% की बात करता हूँ, 20% की बात करता हूँ तो ध्यान देना, आप क्या बोले, मैं ये पूछता हूँ कि भैया 500 का 20% कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को 10% मालूम है कि नहीं है, 10% कितना होता है, 50 होता है भैया, तो जस्ट इसी का दुगुना तो होगा अपने पास। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 500 का 20% कितना, 10 मतलब 10% मतलब कितना, 50 है, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, ये समझ में आया क्या, ये किसका है, ये 500 का ही है भैया, ये 500 का है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10% कितना है, 55 है, तो 20% कितना होगा, 55 दूनी, यहाँ पे कितना होगा, 110 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 10% कितना है, 61 रुपये 10 पैसा है, और यहाँ पे 20% कितना हो जाए अपने पास, देखो 61 दूनी, यहाँ पे कितना हो जाए अपने पास, 122,
122 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 10 पैसा है तो यहाँ पे ये अपने पास ये 20 पैसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 10% कितना है, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 200 हो गया, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो ये बातें बताया, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपके पास दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि भैया 500 का 10% कैसे निकालते हैं या कोई भी संख्या का। अब मैं बात करूंगा 1% का, 1% कैसे निकालते हैं। तो देखो भैया ये आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल आसान बातें बता रहे हो सर, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिसको कुछ भी नहीं आता है, और जिसको आता है उन लोगों को भी कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो फिर से मैं क्या बोलूँगा, मेरे को 1% निकालना है तो पहले बेसिक से देखिए आप। बेसिक से क्या करूँगा मैं, यहाँ पे 500 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा 1/, क्या होगा अपने पास 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये 500 का मेरे को 1% निकालना है तो 500 गुणा ये 1 और परसेंटेज के लिए क्या करूँगा बटे 100। तो यहाँ पे देखो ये 0 और ये 0 खत्म, ये 0 और ये 0 खत्म, तो यहाँ पे कितना है अपने पास 5 आया। तो देखो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालता हूँ, यहाँ पे देखो 1% निकाला, 1% निकाला मतलब आप ये देख सकते हो कि भैया 2 अंक के बाद दशमलव लगाऊंगा तो ये 5 हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगर ये 600 रहता तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ 600 का 1%। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो 600 लिखूँगा और यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव, मतलब 600 का 1% कितना होगा 6 होगा, ठीक है। जैसे कि आप 10% में क्या किए थे, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगाए थे, यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। और यहाँ पे देखो अगर ये 620 होता तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 1% निकालूंगा तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 6.20 अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 710 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास 1% निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 7.10, ठीक है। अगर मेरे पास 999 रहा तो इसका अगर 1% निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 9.9 और 9 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना बात आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। लोग क्या क्या बात किए, 10% की बात कर लिए, 1% की बात कर लिए, और यहाँ पे एक और देखने वाले हैं जो कि भैया बहुत बेसिक है। बहुत बेसिक मतलब यहाँ पे इससे जो सवाल है बहुत आसानी से बनेगा। अभी मैं 10% की बात किया, 1% की बात किया, अब मैं क्या करता हूँ 0.1% की बात करता हूँ, 0.1% की बात करता हूँ। तो पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, बेसिक कैसे बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो 600 और यहाँ पे गुणा 0.1 और डिवाइड बाय क्या होगा अपने पास, ये 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 और 0, ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0 खत्म। अब यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, होगा क्या अपने पास, देखो ये 6 तो है ही भैया, ये 6 तो है ही, और यहाँ पे दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा अपने पास 0.6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये 1, 2 और 3, ये 6 अंक के बाद, मतलब यहाँ पे ये 3 अंक के बाद दशमलव है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को 0.1% निकालना है तो मेरे को पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे कि मैं बात करूँगा 900 है और आपको इसका 0.1% निकालने के लिए बोला जाता है। तो आप क्या करोगे भैया, यहाँ पे देखो फिर से मैं क्या बोला, 10% के लिए क्या बताया था, 1 अंक के बाद, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। और यहाँ पे 1% के लिए क्या बताया, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। और 0.1% के लिए पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा अपने पास 0.900। यहाँ पे देखो 1, 2 और ये 3 अंकों के बाद दशमलव लगाऊंगा तो ऐसा आएगा। अगर मेरे पास ये रहा 1000 रहेगा और इसका बोलूँगा मैं 0.1%, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1000 को लिखूंगा मैं, फिर यहाँ पे 1, 2 और 3 अंकों के बाद दशमलव। अगर ये रहा मेरे पास 1500 और इसका 0.1% निकालना है
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो, कुछ नहीं करना है, पीछे से भैया पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव आपको लगाना है। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास। तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए यहाँ पे 2100 रुपया है और इसका 0.1% निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 दशमलव, यहाँ पे क्या होगा अपने पास 100। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 0.1% में 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव 1 2 3 और ये 1 2 3। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे हम लोग कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जो कि आपके पास जो क्वेश्चन मेकिंग जो स्पीड है वो उसको बहुत अच्छे से बढ़ाई गई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, हम लोगों ने देखा 10% देख लिए, और कितना देखे हम लोग, यहाँ पे 1% देख लिए, और यहाँ पे 0.1% भी देख लिए। एक काम करते हैं, एक बार और तीनों को एक साथ करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक नंबर लेता हूँ, नंबर क्या लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे 1400 है अपने पास। इस 1400 का 10% निकालने जाऊंगा, तो मैं बोला ना आपको कुछ नहीं करना है भैया, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 1400 का 10% निकालूंगा तो 140 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस 1400 का मैं यहाँ पे 1% निकालता हूँ, तो क्या होगा अपने पास, देखो यहाँ पे ये होगा कि भैया 2 अंकों के बाद दशमलव, मतलब 14.00 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 1400 का 0.1% निकालता हूं, तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 1.40 और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तीनों बातें आप एक साथ देख लिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, ताकि जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भैया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या ले ले, 2500 ले लेते हैं, 2500 ले लेते हैं अपने पास, 2500 लेते हैं, और 2500 का 10% बोलता हूं, तो क्या हो जाएगा भैया, 2500 का 10% हो जाएगा आपके पास, देखो 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, मतलब यहाँ पे 250 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2500 का मैं क्या बोलता हूँ, 1% बोलता हूँ, तो क्या होगा अपने पास, 2 अंकों के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे 25.00 हो जाएगा, या डायरेक्टली 25 भी ले सकते हो आप। और यहाँ पे इस 2500 का 0.1% निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2.50 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग कुछ और अपने पास बेसिक पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इस बेसिक पार्ट की कड़ी में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि भैया हम लोग किसी भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, तो हम क्या बात करेंगे, हम बात ये करेंगे कि भैया भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत बेसिक से बात करने वाले हैं। बेसिक से मतलब यहाँ पे देखो, मेरे पास एक है, मेरे पास ओनली अपने पास एक है, एक नंबर है, इसको मेरे को परसेंटेज बदलना है। और आप एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या हो या परसेंटेज हो, कोई भी संख्या हो या भिन्न हो, उसको आपको परसेंटेज बदलने के लिए हमेशा और हमेशा 100 का गुणा करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे इस एक में 100 का गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाए अपने पास 100% हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक बराबर, यहाँ पे क्या होगा अपने पास, एक बराबर परसेंटेज में 100% होता है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि भैया मेरे पास ना 1/2 है, 1/2 को मैं परसेंटेज बदलना चाह रहा हूं, तो फिर से मैं क्या करूंगा, 100 का गुणा करूंगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि सर कटाते कैसे है भैया, बहुत लोगों को तो यही नहीं आता है भैया कटाते कैसे है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो जब कटता कब है अपने पास, जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है और ये अपने पास क्या, अपने पास एक हर में हो और एक अंश में हो। ये इसका पोजीशन यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अब देखो कटेगा कैसे अपने पास,
चाहे यहाँ पे भी संख्या रहेगा तो भी कटेगा और यहाँ पे रहेगा तो भी कटेगा। कहने का मतलब ये दोनों आपस में कट सकता है और ये दोनों भी आपस में कट सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो एक है, अभी ये काटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 2 शून्य शून्य। तो यहाँ पे देखो 50 एकम 50 हो जाएगा। और यहाँ पे ये नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ, लेकिन 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग हर में 1 को नहीं लिखते हैं, हर में 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1/3 की बात करता हूँ और इसको परसेंटेज में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से देखो आपको घटाना है भैया। अब देखो 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, लेकिन भैया देखो यहाँ पे ये 100 है ना, ये 100 है। तो मैं क्या करूँगा, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे 3 तिया क्या होगा अपने पास 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर अपने पास 3 तिया 9 हो जाएगा। अब कितना बचा, 1 बचा। अब इस 1 को ना आप ऊपर में ऐसा लिखेंगे और ये 3 है, इसको एजेटिव आप लोग 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/3 को परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो 33 से ही 1/3% आएगा। लेकिन इसको अगर आपको दशमलव में लिखना है तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा। देखो ये 33 को लिख लो, ये कौन सा अपने पास, ये 33। अब यहाँ पे देखो जो 1 है वो 3 से अपने पास क्या है, छोटा है। जब मैं 1 में 0 लूँगा तो यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा भैया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया है, ये माइंड में रखना है भैया। यहाँ पे कितना है, 10। तो यहाँ पे 3 का ऐसा पढ़ेंगे कि भैया 10 से ज़्यादा ना होते, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर से देखो 1 बच गया, 1 में फिर से 0 लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, 3 तिया 9 हो जाएगा। और दशमलव के 2 अंक की बात हम लोग प्रयोग करके लेते हैं, तो आप भी 2 अंकों तक ही लीजिएगा। अपने पास 1/3 का परसेंटेज में या तो 33 से 1/3 लिखा जाएगा या अपने पास 33.33 लिखा जाएगा। ठीक है, अपने पास हम लोग और नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, अगर 1/4 है, अगर 1/4 है, इसको मेरे को परसेंटेज में बदलना है तो क्या होगा अपने पास, देखो अब यहाँ पे ना क्या कर सकते हो। अब देखो बहुत लोगों को कटाने का दिक्कत है भैया, तो आप 2 से भी कटा सकते हो, आप 4 से भी कटा सकते हो, क्योंकि भैया 4 के पहाड़े में 100 आता है और 2 के पहाड़े में भी 100 आता है। तो मैं क्या करूँगा भैया, जब बड़े नंबर से कट रहा है तो छोटे नंबर से क्यों कटाऊंगा, अपना काम क्यों बढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखो 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 दूनी 8। देखो 4 एकम 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, कितना बचा अपने पास, 2 बचा है भैया। तो भैया 2 बचने से कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 बचा है और 25 बचा है, मतलब यहाँ पे 25% आ जाएगा। नीचे में 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अपने पास ये 1/5, मेरे पास 1/5 है। अगर इसको मेरे को परसेंटेज बदलना है तो फिर से मैं 100 का गुणा करूँगा। फिर क्या होगा अपने पास, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो 5 के पहाड़े में 100 आता है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ। देखो 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20% हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इतना बात आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे भी देखते हैं, कम से कम ऐसा आपको 20 तक याद होना चाहिए, कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1/6 की बात करते हैं, 1/6 की बात करते हैं और इसको परसेंटेज बदलेंगे तो मैं 100 का गुणा करूंगा। फिर क्या होगा अपने पास, देखो अब यहाँ पे क्या है, 6 के पहाड़े में 100 नहीं आता है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2 से मैं कटा दूंगा, 2 तिया 6 और यहाँ पे 2 पंचे 10 और ये 2 शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या अपने पास 50 यहाँ पे 3% आया है, लेकिन ये अभी भी कट सकता है। तो क्या करूंगा मैं, देखो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो क्या होगा अपने पास, 3 एकम 3 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ से, 2 बचा, 2 बचने से ये 20 हो जाएगा और यहाँ पे 3 छक्के 18 हो जाएगा। कितना बचा, 2। इस 2 को यहाँ पे लिखना है ऊपर में और यहाँ पे इस 3 को नीचे में। तो मेरे पास यहाँ पे 1/6 का 16 से ही 2/3% आ गया। और इसको अगर मैं दशमलव में लिखना चाहता हूँ तो 16 दशमलव, यहाँ पे देखो दशमलव क्यों लिया, यहाँ पे देखो 2 जो है फिर से 3 से छोटा है, तो यहाँ पे मैं 0 लूंगा तो यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखो ये 20 बन गया, तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, फिर से 2 बचेगा, फिर वो 20 हो जाएगा, फिर 3 छक्के 18। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 1/7 की, हम लोग बात करते हैं 1/7 की। यहाँ पे मैं 100 का गुणा करूंगा, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्योंकि देखो भैया
7 के पहाड़े में 100 नहीं आता है, लेकिन भैया यहाँ पे क्या होगा, मिश्र भिन्न के फॉर्म में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो 7 एकम 7, कितना बचा अपने पास, देखो ये 7 एकम, इसको यहाँ पे लिख दो 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचा 2 बचा, इस 2 को ऊपर में लिखना और यहाँ पे ये 7 को फिर से हम लोग नीचे में लिखेंगे और यहाँ पे 1/7 का परसेंटेज में क्या बनाएगा 14 सही 2/7, या इसी को हम लोग दशमलव में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 14 दशमलव, यहाँ पे देखो 14 दशमलव, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना बचेगा अपने पास 6 बचेगा और वो 60 हो जाएगा, तो 7 अट्ठे 56, मतलब यहाँ पे 1/7 का मेरे पास क्या आएगा 14.28 आएगा, या अपने पास 14 से ही 2/7 आएगा। फिर अपन देखते हैं 1/8 का मान, 1/8 का मान देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पे 100 का गुणा करूंगा, फिर यहाँ पे देखो 8 के पहाड़े में 100 नहीं आता है, इसीलिए मैं किसी छोटी संख्या से डिवाइड करूंगा या मतलब काटूंगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 2 से करूंगा तो ज़्यादा बार करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 दूनी 8, कितना बचा अपने पास 2, तो 4 पंचे 20, तो यहाँ पे कितना है अपने पास 25 बट्टे कितना होगा अपने पास, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर होगा क्या, यहाँ पे ये परसेंटेज में आएगा भैया, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचा 1 बचा और यहाँ पे 2/2, मतलब ये 12.5%, 12 सही 1/2, या इसी को दशमलव में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 12 दशमलव, अब यहाँ पे देखो 0 लूंगा तो यहाँ पे दशमलव तो लगा दिया हूँ, फिर ये 2 पंचे 10, मतलब 12 यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 1/9 की बात करते हैं, 1/9 का भी बात करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, फिर क्या होगा अपने पास, देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो 9 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे भैया तो पहले मेरे को ऐसा करना पड़ेगा 9 एकम 9, यहाँ पे कितना बच गया 1, फिर ये 10 हो गया अपने पास 9 एकम 9, अब यहाँ पे देखो कितना बचा अपने पास 1 बचा है भैया, 1 बचा और ये 9, ये परसेंटेज हो जाएगा। अगर इसी को मेरे को दशमलव में लिखना है तो फिर कैसे लिखूंगा, देखो 11 दशमलव, यहाँ पे कितना है 1 जो है 9 से छोटा है, तो फिर से मैं यहाँ पे 0 लिया तो दशमलव लगाया, अब यहाँ पे 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर से अपने पास 1 बचेगा और ये अपने पास 9 एकम 9 हो जाएगा और यहाँ पे ये आ गया अपने पास। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग 1/10 की बात करते हैं, 1/10 की बात करते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 खत्म, तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, आपके पास 10% आ गया। ठीक है, तो ये चार्ट बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए भैया, वैसे भी ये चार्ट आपको याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन भैया याद नहीं करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि ये याद हो जाए, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि अपने पास 11 से लेके 20 तक को भी हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं, ताकि आप इसको आसानी से घर में बैठ के जब क्वेश्चन करोगे तो भैया ये चीज़ें आसानी से याद हो जाए और आपको एक बार ये तो पता रहे कि भैया ये आया कैसे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 11 से लेके 20 तक और देख लेते हैं, मतलब 1/11 से लेके 1/20 तक का जो हम लोग परसेंटेज फॉर्म है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं 1/11 से लेके 1/20 तक को हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1/11 से। देखिए 1/11 को परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा करूंगा। अब यहाँ पे देखो भैया आपको घटाना है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 11 एकम 11 और 11 निया 99, कितना बचा अपने पास, कितना बचा आपके पास 1 बचा और ये 1/11 हो जाएगा, मतलब 9 सही 1/11 हो जाएगा ये परसेंटेज फॉर्म में, या इसी को मैं दशमलव फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा अपने पास 9 और अपने पास दशमलव, यहाँ पे देखो जो 1 है, 1 जो है 11 से छोटा है तो सबसे पहले शून्य बार में जाएगा, उसके बाद एक और 0 लूंगा तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे 11 निया 99, ये ऐसे चलते रहेगा, ये ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/12 की बात करता हूँ, 1/12 की बात करता हूँ तो यहाँ पे गुणा ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये 12 के पहाड़े में 100 नहीं आता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, देखो भैया 4 के पहाड़े में 12 भी आता है और 100 भी आता है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं 4 अपने पास 3 12
और यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पंचे 20, तो यहाँ पे कितना है अपने पास 25 बट्टे क्या अपने पास 3 आया। और इसको फिर से मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है अपने पास 8 तिया अपने पास सॉरी 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे ये बटे 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1/12 का 8 सही 1/3 होगा। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, और इसको यहाँ पे 8 दशमलव अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे आएगा 3 और 3 आएगा। 1/12 को मैं ये बोलूँगा 8 से 1/3% नहीं बोलूँगा और 8.33 भी बोल सकता हूँ। और यहाँ पे देखो अगर हम लोग 13 की बात करें, 1/13 की बात करें, इसको हम लोग परसेंटेज बदलेंगे तो यहाँ पे 100 का गुणा करूँगा। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा अपने पास 13 सत्ते 91 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना बचे अपने पास 9 बचेगा और यहाँ पे बटे ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आप दशमलव फॉर्म में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये आपको ये तो बिल्कुल किसी ने मतलब कोई ना कोई एक आपको याद तो होना ही चाहिए, वैसे दोनों याद होना चाहिए। और ये कब याद होगा, जब आप क्वेश्चन बनाओगे, जब हम लोग बनाएंगे तो ऑलरेडी ये मतलब एज याद होते जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1/14 को देखेंगे और यहाँ पे गुणा 100 करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अब यहाँ पे 14 के पहाड़े में 100 नहीं आता है, लेकिन ये 2 के पहाड़े में अपने पास 14 भी आता है। 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 2 50 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा 50 बट्टे यहाँ पे 7 आएगा। फिर क्या करूँगा यहाँ पे ये परसेंटेज हो जाएगा भैया। फिर यहाँ पे 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि भैया 50 से ज़्यादा ना हो, तो अपने पास 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/7 हो जाएगा, क्योंकि भैया 7 सत्ते 49 करेंगे तो 1 बचेगा और बटे 7, तो यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा अपने पास। इसी प्रकार से अगर मैं 1/15 की बात करता हूँ तो आप ध्यान देंगे, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करूँगा तो ध्यान दीजिए। अब इन अपने पास 15 के पहाड़े में तो 100 नहीं आता है, लेकिन भैया यहाँ पे 5 के पहाड़े में 15 भी आता है, 5 या 15, और 5 के पहाड़े में कितना 20 बार में क्या आता है अपने पास 100 आता है। तो यहाँ पे क्या हो अपने पास 20 यहाँ पे 3% हो जाएगा। और इसको फिर से मैं सॉल्व करूँगा तो क्या अपने पास 3 छक्के 18 हो जाएगा। और कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे ये प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, आगे और देखिए, आगे और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अगर 1/16 करता हूँ तो क्या होगा अपने पास गुणा 100 हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे 16 के पहाड़े में 100 नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा 4 से घटा सकता हूँ, तो यहाँ पे 4 चौक 16 और ये 4 पचीसम 100, तो यहाँ पे क्या अपने पास 25 बटे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे ये प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा अपने पास 4 छक्के 24 कितना बचा 1 बचेगा और ये बटे 4 हो जाएगा, ये प्रतिशत में आ जाएगा अपने पास। फिर अपने पास 1/17 की बात करेंगे, 1/17 की बात करेंगे तो क्या होगा अपने पास 1/17 की बात करेंगे और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करूँगा। फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास देखो 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि भैया अपने पास 100 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे कितना होगा अपने पास 17 पंचे 85, कितना बचा 15 बचेगा 15 और यहाँ पे बटे 17 हो जाएगा, ये अपने पास आएगा। ठीक है, फिर अपन लोग 1/18 की बात करते हैं, 1/18 की बात करेंगे और इसको परसेंटेज बदलेंगे भैया, तो क्या होगा अपने पास फिर से देखो ये 18 जो है 2 के पहाड़ में आएगा, 2 निया 18 हो जाएगा और यहाँ पे 2 पंचे 10 और ये 2 शून्यम, मतलब मेरे पास 50/9 और ये प्रतिशत आ गया। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा अपने पास 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, कितना बचा अपने पास 5 और बटे 9। ठीक है, 2 और कर लेते हैं 1/19, 1/19 का क्या होगा अपने पास देखिए 1/19 और इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 19 एकम 19 और 19 पंचे क्या होगा अपने पास 95 होगा भैया, 19 पंचे 95, कितना बचा अपने पास यहाँ पे 5 बच जाएगा और बट्टे ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, इतना परसेंट आएगा भैया आपके पास। ठीक है, अब हम लोग फाइनल 1/20 की बात करते हैं, 1/20
20 की बात करते हैं, इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा करूंगा। यहाँ पे देखो 20 से कम 20 और ये 20 पंचे 100, मतलब यहाँ पे 1/20 मतलब 5% के बराबर होगा। देखिए हम लोग कितना बेहतरीन तरीके से इस अपने पास जो बेसिक पार्ट है इसको कवर कर लिए। तो भैया आपको कोई भी भिन्न हो या कोई भी संख्या उसको परसेंटेज बदलना आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आएगा तो भैया आपके लिए क्वेश्चन बनाना थोड़ा टफ पड़ेगा, मतलब बहुत ही अपने पास क्या होगा, अपने पास टाइम टेकिंग हो जाएगा और आप क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम इस बेसिक की कड़ी में कुछ और बेसिक पार्ट देख लेते हैं। बेसिक पार्ट में क्या है, अगर मैं आपको पहले तो बताया कि भैया किसी भी संख्या का 10% बता चुका हूँ, 1% बता चुका हूँ और 0.1% बता चुका हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भैया यहाँ पे मेरे पास 600 रुपया है, 600 रुपया, उसका आप कितना परसेंट निकालिए, 23% निकालिए। तो भैया देखो पहले तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक कैसे निकालते हैं। तो भैया बेसिक से कैसे निकालते हैं, मैं क्या करूंगा, 600 और यहाँ पे गुणा 23 और बट्टे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0 काटे और यहाँ पे गुणा करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 छक्के 18, 18 की 8 और हाथ सिलाई यहाँ पे 1, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब यहाँ पे 138 आ जाएगा। लेकिन भैया आपको एग्जाम में ऐसे अपने पास क्या है, अप्रोच नहीं लगाना है। मैं आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ। क्या बताया हूँ, आपको पता होगा कि भैया 600 का 10% कितना होगा, 600 का 10% कितना होगा अपने पास, 60 होगा। तो यहाँ पे देखो ये 23 का मतलब क्या है, 23 का मतलब क्या है सर, यहाँ पे 20% प्लस यहाँ पे 3% होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ना इस 23 का निकालना है तो भैया आप 20% निकाल लो और 3% निकाल लो। देखो इसमें निकालने में कोई बुराई नहीं है, इसमें निकालने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में जो टाइम लगता है ना वो अपने लिए टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10% मतलब 60, तो 20% मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या। 10% के लिए मैं क्या बोला था, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 10% में कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। लेकिन भैया हमको 20% चाहिए तो मैं जस्ट इसका डबल कर दूंगा, 120 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास 3% है, ये 20% तो निकाल लिया, 3% बच गया। अब 3% के लिए क्या करूंगा, आपको बताया था 1% के लिए कितना, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है भैया, पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1% 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1% 6 हो जाएगा। लेकिन मेरे को कितना परसेंट का मान निकालना है, 3%। जब 1% का 6 तो 3% कितना अपने पास हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 138 आ जाएगा। तो देखो इतना काम। अब ये जरूरी नहीं है कि भैया अगर आपको 10% और 20% निकालने के लिए बोला जाता है तो आप माइंड में कर सकते हो, लेकिन भैया अगर थोड़ा सा, अगर 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, तो थोड़ा सा आपको पेन और पेपर चलाना पड़ेगा और ये जो कैलकुलेशन है बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक आगे एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि जो आपके मन में जो डाउट होगा वो अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 610 की बात करता हूँ और यहाँ पे बात करता हूँ कि भैया 43% कितना होगा, 610 का 43% कितना होगा, 610 का। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं क्या बोलूँगा, फिर से मैं ये बोलूँगा कि भैया आप इस 43 को 43 ना समझे, क्या समझेंगे, 40% प्लस यहाँ पे 3% होगा। तो यहाँ पे क्या करने जाऊँगा, भैया मेरे को डायरेक्टली 40% नहीं निकालना है, मेरे को 10% निकालना है। और 10% कितना होगा, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव मतलब 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अगर उसको भैया 61 रुपये है और पैसा को जोड़ने में हम लोग माहिर हैं। अगर 61 करके 4 बार जोड़ेंगे कितना होगा अपने पास, 61 दूनी कितना होगा अपने पास, 122, और 122 दूनी कितना होगा अपने पास, 244 हो जाएगा अपने पास। मतलब मेरे पास कितना आएगा अपने पास, ये हो जाएगा 40%, 244 हो जाएगा भैया। अब मेरे पास क्या बच गया, 3% निकालना है। 3% निकालना है तो क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये 2 अंकों के बाद लगाऊंगा तो 6 दशमलव कितना है अपने पास, ये 10 हो जाएगा। 6.10 मतलब 6 रुपए 10 पैसा। लेकिन 3% का निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखो 6 रुपए 3% निकालना, 1% का कितना, 6 रुपए 10 पैसा, तो 3% का 6 × 18 और ये 10 पैसा का कितना, 30 पैसा भैया। तो यहाँ पे कितना होगा अपने पास, 18 रुपये 30 पैसा।
तो यहाँ पे आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे देखो ये 30 हो जाएगा अपने पास, और यहाँ पे 4 और 8 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 262.30 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको काटने पीटने में अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो काटने पीटने में दिक्कत होगा। और देखो यहाँ पे काटने और पीटने का जो झंझट है वो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। तो देखिए ये जो बेसिक पार्ट से ये कितना आसान है, इसीलिए मैं आपको बताया था कि भैया 10%, 1% और 0.1%। तो बिल्कुल आपको ये बात जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम लोग एक आध दो क्वेश्चन और देखेंगे। जी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे है 750 है, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे कितना बोलता हूँ 25% बोलता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे आप क्या ध्यान दोगे, यहाँ पे देखो भैया क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल सकता हूँ 25% को सर यहाँ पे 20% प्लस 5%। अब यहाँ में बोला ना आपको एक्चुअल प्रोसेस से नहीं निकालना है, आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि भैया ये बहुत आसान हो जाए, बहुत ही आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो 750 का 10% कितना होगा अपने पास 75 हो जाएगा। तो 20% कितना हो जाएगा अपने पास 150 हो जाएगा भैया। ये जो 20% है ना वो 150 हो जाएगा। और प्लस 5% की बात करूंगा तो यहाँ पे देखो 1% निकालो भैया, हमको 5% नहीं चाहिए, पहले 1% चाहिए। 1% कितना होगा अपने पास 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरे को देखो 1% का मान कितना 7.5 है, मेरे को कितने का निकालना है अपने पास 5% का मान निकालना है। वैसे भी भैया देखो इस बात को समझना, वैसे मैं 5 गुणा कर सकता हूँ, ये अपने पास 75 कितना है 10% का मान है, मेरे को आधा करूंगा तो कितना 5% का मान निकल जाएगा। और 75 का अगर मैं आधा करूंगा तो कितना होगा अपने पास यहाँ पे 37 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0.5 होगा, और यहाँ पे 0 और ये 7 हो जाएगा, और ये 5 और 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा अपने पास। देखो 187.5 आ गया आपके पास, ठीक है। तो और एग्जाम्पल देखते हैं भैया, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो 1000 का देख लेते हैं, बहुत ही आसान, ये बहुत ही आसान है अपने पास। यहाँ पे बोलता हूँ मैं आपको कितना, यहाँ पे 38% बोलता हूँ, 38% बोलता हूँ। देखिए तो यहाँ पे फिर से मैं क्या बोलूँगा, इसको भैया आप 38 ना समझिए, यहाँ पे 30 और प्लस मतलब 30% प्लस 8% समझिए तो बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं क्या बोला, आपको 30% निकालना है, मतलब 10% का मान यहाँ पे कितना है 100 है, तो 30% का मान कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या। अब देखो 1% का मान कितना है, 2 अंकों के बाद दशमलव मतलब 10, तो 8% कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा भैया, यहाँ पे 80 हो जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना होगा अपने पास 380। देखो ये कितना आसान है, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो भैया देखो ये छोटी छोटी बातें वहाँ पे यूज होगा, जिससे जो अपने पास ये जो तरीका है और ये जो मेथड है वहाँ पे आपके क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देगा। तो भैया इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये बातें समझ में नहीं आएगा तो भैया क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है।